आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जीके के लिए होगी, जिसमें हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे और भारतीय संविधान के लिए ये दूसरा भाग होगा। इस तरह के वीडियो में हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर जाकर आप इसके और भी पार्ट देख सकते हैं और यहाँ जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो पहला पार्ट देखने के बाद ही आपको ये देखना होगा, ये दूसरा पार्ट होगा। और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पे आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर एग्जाम 1/1/2019 में, मतलब कि लोअर का एग्जाम था और 1/10/2019 ये डेट है और शिफ्ट पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भी भारत का राज्य क्षेत्र होगा, इसमें कोई भी व्यक्ति कानून के सामने बराबर होगा। अगला है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन था लोअर एग्जाम 30/9/2019 में और ये उस दिन का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य से ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको बताना है 6, 7, 9, 11 और 5 सेकंड के अंदर आप लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। तो यहाँ पे सही है, पूछा गया है मौलिक कर्तव्य, तो इनकी संख्या है 11। अगर यहीं पे मौलिक अधिकार पूछ ले तो मौलिक अधिकार है 6। मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? रूस से। उस समय वो USSR कहा जाता था। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो इसको हमने USA से लिया है, यानी कि अमेरिका से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 4 क भाग 4 क के 51 में जोड़ा गया इसको, और ये 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का भी अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य, ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में था, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था, तो अभी आपने देखा ये 11 है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, 1 साल 1.5 साल के बाद फिर से पूछे जाते हैं, और इसीलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अगर हमने अभी आपको जो बताया है आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता पाएंगे। देखिए, ये राजस्व लेखपाल 13/9/2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। एक चीज क्लियर कर दें कि उस समय जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, ये राजस्व विभाग ने खुद कराए थे। यूपी ट्रिपल एससी के तहत इसको नहीं कराया गया था, लेकिन अब जो लेखपाल का पेपर होगा ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही होगा, इसलिए लेखपाल वाले क्वेश्चनों को भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव 1976 में 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिया गया और इसी के द्वारा इसको ऐड किया गया। अगला है कि निम्न में किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जो कि पहले राजस्व विभाग में पूछा गया, बाद में जो यूपी ट्रिपल एससी का ग्राम विकास अधिकारी था इसमें पूछा गया ये। हालांकि ये जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, ये पहले ग्राम विकास जो विभाग है उसके द्वारा आवेदन लिया गया, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया था बाद में। तो इसमें ये 2013 में इसका आवेदन हुआ था, कुछ लोग इसमें 2013 वाले भी थे। तो यहाँ पे वही आंसर है इसका भी, और ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से मौलिक कर्तव्य एक नहीं है, कौन है वो।
तो आप देखेंगे तो ये लोअर प्रथम 28/2/2016 में पूछा गया था। तो लोक चुनाव में वोट डालना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना, ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन लोक चुनाव में वोट डालना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है कि मौलिक कर्तव्य के संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यही आपसे पूछा गया है। हमने आपको कई बार बता दिया अभी, और ये पूछा गया था केन सुपरवाइजर 31/8/2019 के पेपर में। तो ये है 42वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो ये 368 का आर्टिकल है, इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में 51 क में जोड़ा गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ऐड किया गया। पहले इसकी संख्या केवल 10 होती थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या 1 बढ़ाई गई, जो कि अब फिलहाल में 11 है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। लोअर एग्जाम 1/10/2019 में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। जिनको ये वीडियो स्लो लग रही हो वो चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा के इसे देख सकते हैं। तो ये है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है ये राज्य के पावर को बढ़ाता है और संविधान के भाग 4 में यह है। भाग 4 में अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51 तक में इसका लिया गया, मतलब इसको रखा गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ये आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये इसको अच्छे से सुनना होगा। अगर आप चाहते हैं केवल टेस्ट देना तो ऐप पर जाकर इसका टेस्ट भी दे पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मिलने वाला। अगला है कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, कौन है। अधिकतर लोगों का सही उत्तर जम्मू एंड कश्मीर होता जब ये 2016 में पूछा गया था, क्योंकि अगर आप बात करेंगे जो 370 है तो 370 तो 2019 में हटाया गया और ये क्वेश्चन आया था लोअर द्वितीय 6/3/2016 में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है सिविल कोड। सिविल कोड है केवल और केवल गोवा में। सिविल कोड का मतलब कि समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता, यानी कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा और ये केवल और केवल गोवा में लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इससे पहले वाला पार्ट देखना तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था 8/11/2015 में। ये पेपर यूपी SSS ने कराया था। 3 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था तो आप देखेंगे तो बी डी जत्ती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी बनाए गए थे, लेकिन जाकिर हुसैन कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाए गए। यानी कि आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में देखें तो यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका जो टाइम पीरियड है ये भी आप जानिए 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक था। पहले बार ये था। तो इसके अंतर्गत ये मतलब कि कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाए गए। इनके अलावा जो भी लोग हैं सभी लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम CGI का होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो त्याग पत्र किसको देगा। क्या मुख्य जज को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा या फिर लोकसभा स्पीकर को देगा। तो देखिए भले ही CGI इनको अपना शपथ दिलाते हों, लेकिन अगर ये अपना रिजाइन देना चाहें तो हमेशा उपराष्ट्रपति को ही देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति रिजाइन देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को देगा। ग्राम पंचायत अधिकारी 21/2/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से एक भाषण दिया था। यह आपको बताना है कहाँ दिया था, जब अगले दिन भारत आजाद होने वाला था उसके पिछली रात को। क्वेश्चन पूछा गया था केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं या फिर करने वाले हैं भविष्य में, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। इसके पहले से जो भी पार्ट अपलोड है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो वहाँ पर जाके देख पाएंगे। ऐप में क्या है कि आपको ज़्यादा इधर उधर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दिया गया था संसद में, संविधान सभा के सामने, तो ये याद रखिए, ये केन सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? लोअर तृतीय 26/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है भारत के राष्ट्रपति। अगर आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के बारे में, तो इसके घोषणा करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? वैसे तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन पूछा गया था राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 के पहले शिफ्ट में, पहले पेपर में। तो देखिए ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करना है और पूछा गया है राज्यसभा में, तो ये होता है 12। अगर यही चीज लोकसभा में पूछ लिया जाए तो लोकसभा में केवल 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जो कि एंग्लो इंडियन होंगे, मतलब अंग्रेज भारतीय होंगे। लेकिन राज्यसभा में जो 12 लोग हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, जैसे कि कानून, शिक्षा, इस तरह संगीत, इस तरह के क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। आपने देखा होगा सचिन को भी ये मौका मिला था। अगला है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राजस्व ये पूछा गया था क्वेश्चन आपके जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 के दिन जो पेपर हुआ था। तो ये अधिकार है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। अगर आप अपना उत्तर नहीं कमेंट करके बताएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है? इसीलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो या फिर बाद में ऑफलाइन देख रहे हो। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 72 में कहा गया है कि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति को कई तरह के अधिकार मिलते हैं, या तो वो क्षमा दे दे, सजा का रूप बदल दे, सजा को कम कर दे, या फिर कुछ भी। यहाँ कई पावर मिलते हैं राष्ट्रपति को। हालांकि ये अलग बात है कि इनको एक कैबिनेट के सुझाव पर करना होता है। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन राष्ट्रपति थे? ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का ये जो ग्राम विकास अधिकारी की आप बात करेंगे तो काफी टफ पेपर माना जाता है। फिर भी आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चनों में करीब करीब 102-3 पेज की किताब गई थी। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पूछा गया है, तो ये थे 6वें राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। इनका अगर कार्यकाल की आप बात करेंगे तो इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982, यानी कि पूरा 5 साल। 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की हार हुई थी, तो उस समय जो नई पार्टी आई थी, इन्होंने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया और ये राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? मतलब कि चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर देना है। मतलब सजा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको कम कर देना है। ये पावर मिलता है आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये कहा जाता है क्षमादान। अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था। अगर किसी व्यक्ति की सजा 15 साल है तो प्रेसिडेंट चाहे तो इसे 5 साल कर सकता है। अगर किसी की सजा सश्रम है, श्रम के साथ है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इसे बिना श्रम का कर सकता है। अगला है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं 14वें हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगर पूछ ले कि हमारे जो वेंकैया नायडू हैं ये कौन उपराष्ट्रपति हैं,
तो उपराष्ट्रपति हैं 13वें। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये क्वेश्चन देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन वो आप देखे हैं कि वो वीडियो में क्वेश्चन था ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये लोअर सेकेंड में पूछा है, जो कि री एग्जाम हुआ था 28/7/2019 को। तो इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, वही उत्तर होगा, 14वें राष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया गया होता कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग थोड़ी कंफ्यूज हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। अभी हमने बात किया था अमेरिका का, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। 2 बार के बाद वो तीसरे बार चुनाव नहीं लड़ेगा या फिर नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो ये जो 2 बार है ये क्रम से हो या फिर कभी भी हो। लेकिन भारत की बात देखेंगे तो भारत में एक व्यक्ति को चाहे जितना बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, केवल उसकी उम्र 35 साल होनी जरूरी है। अगला है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के गुप्त मतदान द्वारा मतदान से चुने जाते हैं। मतलब इनमें से कौन है जो कि एकल संक्रमणीय प्रणाली से चुने जाते हैं। देखिए, अगर आपने एकल संक्रमण प्रणाली के बारे में नहीं सुना है, तो अगर आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट में ये रूल आपको देखने को अब मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन है, तो ये चुना जाता है केवल पहले और दूसरे, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। बाकी राज्यसभा के सदस्यों के बारे में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ये लोअर तृतीय 26/6/2016 में पूछा गया था। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अभी तक बहुत कम ही कंडीशन होगा जहां पे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगर बात करें हम नीलम संजीव रेड्डी की, तो इनको 1977 में, यानी कि डेट अगर बताएं आपको, तो 26 मार्च 1977 में लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। लेकिन जब 13 जुलाई 1977 को एक सरकार गिरी कांग्रेस की, तो इन्होंने लोकसभा का पद छोड़ दिया। लोकसभा का पद छोड़ने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और इनके सामने जो भी व्यक्ति खड़े थे, उनका जो पर्चा था, जिसको हम पर्चा बोलते हैं आम भाषा में, ये खारिज हो गया। इस तरह ये निर्विरोध चुने गए। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। अगला है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। आयरिश मतलब कि आयरलैंड के। तो इनका नाम है बीबी गिरी। स्टेनोग्राफर 3/4/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो बीबी गिरी हैं, ये डबलिन यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की है, और जब ये आयरलैंड गए थे तब इन्होंने ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आए, और स्वतंत्रता के कारण ये वहाँ पे जेल में भी भेजे गए। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है। ये क्वेश्चन वनरक्षक 2015 में पूछा गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि ये दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 56 के भाग दूसरे में ये बताया गया है कि ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। अगला है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मतलब दूसरे पेपर में है, चकबंदी लेखपाल में है, जो कि 8/11/2015 में हुआ था। तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।